शिखा क्योंकि हमारे साथ लगातार बड़गाम से बनी हुई है, शिखा भी आप लोगों से बातचीत भी कर रही थी और जो लोग दिल्ली में हैं आपने उनको सुना होगा, उनका कहना है कि हमने इस बार एक उम्मीद पर वोट दिया क्योंकि अपनी मदरलैंड को छोड़ना अपने आप में बहुत कष्टदायक होता है। अब आप चूंकि आप वहां मौजूद हैं, आप वहां कैसा माहौल देख पा रही हैं मतदाताओं के बीच में? पलक, इस समय मैं बडगाम सीट पर हूँ। यहाँ से उमर अब्दुल्ला साहब जो है चुनावी मैदान में है और उनके सामने सैयद मुंतजिर हैं जो कि पीडीपी के प्रत्याशी हैं। लेकिन जरा आप माहौल को देखिए, ये माहौल और जो तस्वीर है आपको बदली बदली नजर आएगी। एक तो युवाओं ने वोट किया है, मताधिकार का इस्तेमाल किया है और उसके साथ साथ महिलाएं आपको भारी तादाद में यहाँ पर नजर आएंगी। ये देखिए सामने भी आप अगर देखेंगी तो यहाँ आपको महिलाएं भी नजर आएंगी और ये सब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए जो है इन्होंने, मैं आपको जरा पोलिंग बूथ की तरफ भी लेकर के चलती हूँ, चूंकि हम दूसरे साइड आ चुके थे, बट पोलिंग बूथ की तरफ ये है वो पोलिंग बूथ जो कि बडगाम का है, जहाँ से उमर अब्दुल्ला जो है वो चुनावी मैदान में है। चुनावी मुद्दे पलक बहुत सारे हैं और हम सुबह से जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हमने सबसे पहली तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाई थी, लाल चौक की तस्वीर। लाल चौक की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। जो आवाम है, जो जनता है, आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके सरकार चुनने वाली है। लेकिन जब आप जम्मू कश्मीर की इस धरती पर कदम रखेंगी, जिसका ऐतिहासिक एक समीकरण रहा है, इतिहास हमसे जुड़ा हुआ है इसका और पॉलिटिक्स तो है ही, लेकिन जब हमने घंटा घर देखा, जब हमने लाल चौक देखा तो वो तस्वीर बिल्कुल इतर थी, बिल्कुल अलग थी। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम शिखा पिछले चुनावों के नतीजों पर नजर डालें तो कुछ ऐसी सीटें सामने आई जहां पर अंतर बहुत कम रहा। अभी आप क्या कुछ वहां पर देख समझ पा रही हैं कि अब इस बार के समीकरण क्या कुछ कहते हैं? क्योंकि देखिए शिखा हमारे साथ वहां से लगातार बनी हुई थी, तस्वीरें वो हम तक पहुंचा भी रही थी और उसके पहले अक्षय कुछ लोगों के साथ वहां पर मौजूद हैं। अक्षय, जरा आप बताइए लोगों की क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ व्यथा वो आपको बता रहे हैं? तो लगता है कि अब कुछ तस्वीर बदलेगी या जम्मू कश्मीर में तस्वीर बदली है पिछले 5 साल में, 10 साल में? स्थिति तो बदली है, स्थिति तो बदली है, बदलाव तो बहुत आया हुआ है। तो आपको लगता है कि एक बार फिर से आप वहाँ पर मूव कर पाएंगे? अगर ऐसी सरकार की कुछ पॉलिसी हो तो रिहेबिलिटेशन की तो हो सकता है। दादा, आप क्या सोचते हैं, किस तरह से मतदान आपने किया है, मुद्दे आपके कुछ रहे होंगे? मुद्दा तो ऐसा कुछ है नहीं स्पेसिफिक। सी द इशू इज आज के डेट में हम पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। जब हम वहाँ पे थे तो हमारा वोट वगैरह कोई मायने नहीं रखता था क्योंकि हमको पार्टिसिपेट करने नहीं देते थे। वो बदलाव है, बट गवर्नमेंट को बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है, इसको फर्दर एनहांस करने में। वो रहा सवाल हमारा सेटलमेंट का, ठीक है, सेटलमेंट तो हमारे भी बहुत टाइम लगेगा, बट मुझे पूरी उम्मीद है आज नहीं तो कल गवर्नमेंट हमको सेटल कर ही देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे तमाम प्रवासी कश्मीरी, उन्होंने मतदान का यहाँ पर प्रयोग किया है और साफ तौर पर है कि आने वाले समय में एक बेहतर कश्मीर बने, वहाँ पर जो इनकी ज़िंदगी है वो बेहतर कर हो सकते हैं। इसके लिए कि उनकी नज़रों में तब का जम्मू कश्मीर और अब का जम्मू कश्मीर कितना अंतर है। और हमारे साथ शिखा भी लगातार क्योंकि बनी हुई है, वो तस्वीरें उस बूथ से दिखा रही थी, बडगाम बूथ पर, क्योंकि शिखा मौजूद है। आज शिखा, हम बात कर रहे थे पिछले चुनाव के नतीजों के ट्रेंड पर। अगर हम नजर डालें तो कई सीट ऐसी थी जहां पर अंतर बहुत कम था और अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो पूरा खेल पलट सकता है। तो आप वहां पर रहकर क्या समझ पा रही हैं, इस बार के समीकरण क्या कहते हैं? चलिए, तो हम एक बार फिर से शिखा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, बूथ पर लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए।